Hello everyone, welcome to Student Track. Myself Juhi, and today's session we will going to discuss about class 10th chemistry chapter number 2 acid bases and salt. So in this video we will discuss about what are strong bases and weak bases and what are the uses of bases. Okay, so first of all let us understand what do we mean by strong bases and weak bases. Okay, स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस, ठीक ना। बेसिस का स्ट्रेंथ कि बेस जो है वो स्ट्रांग होता है या फिर वीक होता है। तो कौन कौन से बेस जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं और कौन कौन से बेस वीक होते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रांग बेस को डिस्कस करते हैं। ओके, देखो देखो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिस का डाइल्यूशन को देखेंगे। ठीक है, एसिड में हमने एसिड का डाइल्यूशन देखा, तो बेसिस में भी वही चीज़ होता है। बेस को भी डाइल्यूट बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें वाटर को मिक्स किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन में वाटर को लिया जाता है तब वो डाइल्यूट बनता है। ठीक है, जब उसमें हम मोर वाटर मिक्स करते हैं तो जो OH माइनस आयन होते हैं ना, तो उनका जो वॉल्यूम होता है पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम उसका डिक्रीज करता है और एक डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बेस का फॉर्मेशन होता है जिसको अल्कली भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसके स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। बेसिस जो होते हैं वो जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, एक स्ट्रांग होते हैं, एक वीक होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम स्ट्रांग बेस को डिस्कस करते हैं। ओके, तो स्ट्रांग बेस देखो क्या होता है। स्ट्रांग बेस वैसा बेस होता है जो कि वाटर में कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है। ठीक है, वाटर में कम्प्लीटली आयोनाइज होता है और लार्ज अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन करता है। तो वैसे बेसिस को हम क्या कहते हैं, स्ट्रांग बेसिस कहते हैं। ठीक है, अ बेस विच इज़ कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड दस प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज कॉल्ड अ स्ट्रांग बेस। ठीक है, वैसा बेस जो कि वाटर में कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो और लार्ज अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन करे, तो वैसे बेसिस को हम स्ट्रांग बेस कहते हैं। ओके, जैसे कि NaOH लेते हैं। NaOH जो है इसको जब एक्वस मीडियम में हम लेते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है, Na प्लस OH माइनस। ठीक है, तो ये जो है वाटर में कम्प्लीटली आयोनाइज्ड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना वो वाटर में कम्प्लीटली आयोनाइज्ड होता है। यहाँ पे एक ही OH माइनस रिलीज हो रहा है, लेकिन ये वाटर में सडनली आयोनाइज हो जाता है। वाटर के साथ सडनली रिएक्ट करके OH माइनस जो आयन होता है उसको रिलीज कर देता है। इस वजह से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना ये 100% आयोनाइज हो जाता है। ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड 100% आयोनाइज हो जाता है वाटर के साथ। इस वजह से हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, उसके बाद पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है KOH, ये भी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, और इसको हम एक स्ट्रॉन्ग अल्कली भी कहते हैं। इसको हम स्ट्रॉन्ग अल्कली भी कहते हैं क्योंकि सोडियम है, पोटाशियम, ये क्या है, अल्कली मेटल है क्योंकि ये वाटर के साथ डिज़ोल्व हो जाता है। ये वाटर सॉल्युबल मेटल्स होते हैं। ठीक है, इस वजह से जो वाटर के साथ मेटल्स जो होते हैं डिज़ोल्व हो जाते हैं तो उनको हम अल्कली मेटल कहते हैं। क्लियर हो गया, तो ये है स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट देखो वीक बेस। वीक बेस क्या होता है, वीक बेस एक ऐसा बेस है जो कि वाटर के साथ पार्शली आयोनाइज होता है और स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन करता है। तो वैसे बेसिस को हम क्या कहते हैं, वीक बेसिस कहते हैं। ठीक है, अ बेस विच इज़ पार्शली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड दस प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज कॉल्ड वीक बेस। ओके, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NaH4OH। ठीक है, ये क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है जो कि एक वीक बेस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है, एक नॉन मेटल है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक वीक बेस है। ठीक है, उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, एक वीक बेस है और एक वीक अल्कली भी है। ठीक है, ये एक वीक अल्कली है और एक वीक बेस है। ओके, तो ये क्या करते हैं, वाटर में पार्शियली डिज़ोल्व होते हैं, पूरे तरीके से वाटर में डिज़ोल्व ये नहीं होते हैं। ठीक है, ये वाटर में पूरे तरीके से डिज़ोल्व नहीं होते हैं और
ये स्मॉल अमाउंट में OH माइनस आयन रिलीज़ करते हैं, इस वजह से हम इनको वीक बेस कहते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, ये है स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस। ठीक है, ये बेसिस का स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे मैंने आपको डिस्कस कर दिया कि जो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक वीक बेस है। ओके, तो ये चीज़ क्लियर हो गया, ये कंसेप्ट क्लियर हो गए। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ बेसिस। ठीक है, बेसिस का यूजेस। तो फर्स्ट यूज़ देखो, फर्स्ट यूज़ है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर एंड सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड रेयॉन। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको हम सोप बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए और सिंथेटिक फाइबर जिसको हम रेयॉन कहते हैं, वो चीज़ बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ना, उसको बनाने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को हम डिटेल में पढ़ेंगे सॉल्ट में। ठीक है, यहाँ पे बस मैं इतना ही बता दे रही हूँ कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको हम ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड एज एन एंटासिड टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड क्योर इंडाइजेशन। ठीक है, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, उसको हम एंटासिड बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो सिरप वगैरह होता है, तो उसमें हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं बनाने के लिए, एंटासिड बनाने के लिए। ठीक है, एंटासिड क्या करता है, जो एसिडिटी होता है हमारे स्टमक में उसको क्योर करता है। ठीक है, जो इंडाइजेशन प्रोड्यूस होता है ना, उसको क्योर करता है। ठीक है, उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। जब एक्सेस एसिड जब हो जाता है हमारे स्टमक में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जब क्वांटिटी बढ़ जाता है तो क्या होता है, एसिडिटी होता है। तो उस चीज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटासिड लेते हैं। ओके, तो एंटासिड को बनाने के लिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज्ड एज वॉशिंग सोडा एंड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। ठीक है, जो सोडियम कार्बोनेट होता है ना, उसको वॉशिंग सोडा बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। डिटर्जेंट जो हम यूज़ करते हैं ना घर पे, तो उस चीज़ को बनाने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट का यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद जो हार्ड वाटर होते हैं उसको सॉफ्ट करने के लिए हम ये वॉशिंग सोडा बनाने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट का यूज़ करते हैं। क्योंकि वाटर जो होता है ना, वो 2 टाइप्स के होते हैं, वो हार्ड भी होते हैं और सॉफ्ट भी होते हैं। तो हार्ड वाटर में क्या होता है, कोई चीज़ जल्दी से साफ़ नहीं होता है। उसमें जो सोप और डिटर्जेंट हम यूज़ करते हैं ना, तो उसमें जो फोम होता है ना, फोम प्रोड्यूस नहीं होता है जल्दी हार्ड वाटर में। ठीक है, तो ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसको हम वॉशिंग सोडा बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि काफ़ी रिएक्टिव होता है और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फोम का फॉर्मेशन होता है। ओके, उसके बाद लास्ट पॉइंट देखो, लास्ट पॉइंट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ यूज्ड एज बेकिंग सोडा इन कुकिंग फूड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ना, उसको हम बेकिंग सोडा बनाने के लिए यूज़ करते हैं और बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर एज एन एंटासिड टू क्योर इंडाइजेशन एंड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। ओके, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ना, उसको हम यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा बनाने के लिए, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, जो कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के एक एंटासिड की तरह काम करता है, जो कि हमारे पेट में जो इंडाइजेशन होता है उसको क्योर करने के लिए। ठीक है, और सोडा एसिड जो होता है उसको हम फायर एक्सटिंग्विशर में डालते हैं। ठीक है, आई होप ऑल दिस कंसेप्ट्स आर क्लियर। ये सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस को देखा, उसके बाद हमने बेसिस के स्ट्रेंथ को देखा, उसके बाद हमने लास्ट में बेसिस के यूजेस को देखा। तो ये सारे चीज़ क्लियर हो गए। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पीएच स्केल को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।